छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरू विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित लघु कथा कुंज से एक लघु कथा मैंने पढ़ाई है। आज दूसरी लघु कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी की लेखिका है मधुदीप। अब दूसरी कहानी का नाम है नियति। नियति का मतलब है भाग्य। ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था, मेरी नीति ही इतनी ही थी ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಣೆ ಬರಹನೇ ಹೀಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, मैं जो भी काम करने जाऊँ तो उसमें मुझे असफलता ही मिलती है, कभी मैं उसमें सफल नहीं हो पाता क्योंकि मेरी नियति ही ऐसी है। इस प्रकार हम कहते हैं। ऐसा कहते कहते हम क्या करते हैं, हम आलसी बन जाते हैं। आलसी बनकर हम अपना प्रयत्न छोड़ देते हैं और जीवन में आगे कभी बढ़ते नहीं। और नियति जो हमने ही कहा था वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। लेकिन यहाँ कहानी इससे संबंधित नहीं है। यहाँ नियति का मतलब है, यहाँ जो गरीब होते हैं ना, वे अपनी नियति जो है उसे बदल नहीं पाते। क्यों नहीं बदल पाते? खुद के कारण से नहीं, अमीरों के कारण से। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, फिर भी वे गरीबों की मदद नहीं करते, उनका रक्त चूसते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। कहानी छोटी है लेकिन उसमें जो विषय है, जो विचार है, वह तो सागर के समान है। उसे समझने से हम अपने मन में जो जो भावनाएं लाते हैं, जैसे करुणा, दया आदि भावनाएं जागृत हो जाती है। देखेंगे अब इस कहानी में क्या विचार हमें मिलने वाला है। कहानी का नाम क्या है? नियति, और लेखिका है मधुदीप जी। ए झल्ली, किसी ने किसी को पुकारा। ए झल्ली। ये झल्ली का मतलब है जो टोकरी उठाकर, जो बोझ उठाकर जो कुली का काम करते हैं ना, तो वैसे लोग को हम बोलते हैं झल्ली। झल्ली का मतलब है एक टोकरी जो सिर पर रख के घूमते हैं, कुछ बेचते हैं या किसी चीज को या किसी का बोझ उठा रहे हैं। आ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು झल्ली ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। झल्ली। टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने पुकारा। टाई की नाट, टाई ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ए झल्ली। ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ए तरकारी, ए गुजरी। वह गुजरी नहीं होता, कबाड़े वाला वो नहीं है, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ए डस्टबिन ಹಾಗಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋದು तप्पागुते। यहाँ जो झल्ली उठाने का वो काम करता है, इसीलिए उस आदमी ने जो टाई पहन रहा था उसने पुकारा, ए झल्ली। टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने पुकारा। पैंट टाई पहने वाले एक बाबू ने, इसका मतलब एक अमीर बाबू ने उस व्यक्ति को पुकारा। पुकारना करियोदो, करीता है जाने। कैसे पुकारा? ए झल्ली। क्या झल्ली उसका नाम है? नहीं। हाँ बाबूजी। झल्ली को सिर से उतार कर, उस आदमी ने क्या किया, उस झल्ली को अपने सिर से उतार कर, उतारना इल्स बिटो, वह अधनंगा आदमी ठहर गया। उसके सिर पर झल्ली थी, उसे नीचे उतार कर और वह उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। किसके सामने आकर खड़ा हो गया? जिसने उसे पुकारा था। किसने पुकारा था? जो पैंट और टाई पहना था उस आदमी ने पुकारा था। ठहर गया। यह देसी घी का पीपा फराज खाने ले जाना है। बोल कितने पैसे लेगा? ये देसी घी का जो पीपा है ना, यहाँ इसे फराज खाने ले जाना है। ಫರಾಸ್ ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ನಾವು ಶಾಮಿಯಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಫರಾಸ್ ಖಾನೆ ಲೇ ಜಾನಾ ಹೇ। ಬೋಲ್ ಕಿತ್ನಾ ಲೇಗಾ? ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಕಿತ್ನಾ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಲೇಗಾ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಕ್ಯಾ ಲೇಕೆ ಜಾನಾ ಹೇ? ದೇಸಿ ಘೀ ಕಾ ಪೀಪಾ। ಪೀಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್, ಈ 10-15 ಲೀಟರ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ।
ದೇಸಿ ಘೀ ಕಾ ಅಂದರೆ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪದ ಈ ಕ್ಯಾನನ್ನ, ಈ ಟಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಕಿತ್ನಾ ಪೈಸಾ ಲೇಗಾ ತೂ? ದೇ ದೇನಾ ಬಾಬೂಜಿ, ದೇ ದೇನಾ ಬಾಬೂಜಿ, ನೀವೇ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನೇನು ಕೇಳೋದ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, आपको पता है ना, तो आप ही दे दीजिए. कहकर उसने पीपा सिर पर उठा लिया था. कहते कहते उसने क्या किया? उस पीपे को अपने सिर पर उठा लिया. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೊರಟೇ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाफने लगा. ಹಾಫ್ನಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಏದುಸಿರು ಬಿಡೋದು. ಹಾಫ್ನೆ ಲಗ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ? ದೇಸಿ घी का पीपा सिर पर रखकर चढ़ना पड़ रहा है. तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वह थक गया और हाफने लगा. ಹಾಫ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಏದುಸಿರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. उसे पछतावा हो रहा था. अब उसे खुद पर नाराजगी है, पछतावा है, पश्चाताಪ. ये कितना लेगा ये बाबू, कितना देगा? ಈ ಬಾಬು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ मुझे. न जाने बाबू कितने पैसे दे, अगर कम दे देगा तो क्या करूँ? ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. कितना लेगा ये, कितना देगा ये? एक क्षण रुक कर वह सांस लेने लगा. एक क्षण वहीं रुक कर सांस लेने लगा. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಂಸ್ ಲೇನೆ का मतलब क्या है? ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. देसी घी का है, क्यों दम फुला रहा है? उसमें क्या है? देसी घी है, क्यों दम फुला रहा है? ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುಕೊಂಡ ಥರ ಆಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, क्या हुआ तुम्हें? बस एक मंजिल और चढ़ना है. ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು? ಬಸ್ ಏಕ್ ಮಂಜಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. तो और चढ़ना है बस. इतना कहकर बाबू ने झल्लाकर कहा. झल्लाकर गुस्से में कहा. किससे कहा? उस आदमी से जो झल्ली, अभी झल्ली नहीं, उसके सिर पर क्या है? देसी घी का पीपा है ना, उस आदमी से कहा. झल्ली वाले को क्रोध तो बहुत आया. झल्ली वाले को भी गुस्सा आया उसकी बातें सुनकर. किसकी बातें? उस पैंट टाई पहनने वाले अमीर आदमी की बातें सुनकर. लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में वह नहीं था. पर उसके सिर पर बोझ था. बोझ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ? क्या था? देसी घी का वह पीपा था. ऊपर पहुंचा, तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो पीपा उतार कर. उतारना इಳಿಸೋದು ನೋಡಿ, ಚढ़ाना ಹತ್ಸೋದು, उतारना इಳಿಸೋದು. उतार कर उसने घड़ी भर राहत लेनी चाहिए. तभी घड़ी भर ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. उसी समय तभी बाबू ने उसकी ओर मैली सी अठन्नी बढ़ाई. ಮೈಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಕೊಳಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಠನ್ನಿ. ಚವನ್ನಿ ಅಂದರೆ 25 ಪೈಸಾ, ಅಠನ್ನಿ ಅಂದರೆ 50 ಪೈಸಾ. ಆ 50 ಪೈಸಾ ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ನಿ ಅಠನ್ನಿ ಬಢಾಯಿ. ಬಸ್ अठन्नी बाबूजी, सिर्फ अठन्नी आप दे रहे हैं मुझे? 3 तो जीने चढ़े हैं. 3 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 3 तो जीने चढ़े हैं. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ ಅಂದ್ರೇನು ಫ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕ್ಯಾ 5 ರೂಪಾಯಿ दोगे? 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಂಗೆ? ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 50 ಪೈಸೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಾನು? 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಂಗೆ. लेने हो तो ले, नहीं तो रास्ता ना. लेने हो तो ले, लेना ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ತಗೋ, नहीं तो अपना रास्ता पकड़, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ वह उस पर अपना घमंड दिखा रहा है. इस प्रकार बाबू अपने घर में घुसकर गुर्राया. वह अपने घर के अंदर गया और इस पर गुर्राने लगा, अपना गुस्सा उतारने लगा. एक बार तो झल्ली वाले का मन हुआ कि वह अठन्नी को फेंक दे. उसने सोचा इतना बोल रहा है ना वह आदमी, अमीर आदमी, तो उस अठन्नी को उसके मुंह पर ही फेंक कर मैं चला जाता हूँ, उसके पैसे मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उसके मन ने सोचा. लेकिन
उसके हाथ ऐसा ना कर सके, लेकिन उसके हाथ उसे पकड़ चुके थे, उसे देने के लिए हाथ नहीं छोड़ रहे थे। कई बिड़ता नहीं लया के बिड़तिला, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा कभी कभार आता है तो उस पैसे को गवाना नहीं चाहता था। ಬಂದಿದ್ದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, उसे उस दिन का खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए उसने क्या किया, उसके वापस नहीं दिया। साले खाएंगे देसी घी, ये तो साले है ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬೈಗುಳ। देसी घी खाते हैं लोग, फिर भी इनमें दया नहीं, करुणा नहीं, कुछ भी नहीं है। पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा? क्या इस पीपे में घी का, यह देसी घी का पीपा है ना, क्या इसमें सचमुच में घी है या गोबर? गोबर अंद्रेनो ಸಗಣಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಸಗಣಿ ತಿಂತಾರ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, इनमें मानवीयता ही नहीं है ना। इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं ना, बर्ताव करते हैं ना, तो ये क्या घी खाते हैं या गोबर खाते हैं? देशी घी खाने वाले क्या गोबर खाने लगे हैं? इसका मतलब जो घी खाते हैं अमीर लोग हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे हैं। बड़बड़ाता हुआ वह जीना उतरने लगा, इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ अपने आप में कुछ बातें करते हुए वह जीना उतारने लगा, स्टेप्स हिड़कोंडु ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। देखिए, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि अमीर आदमी गरीबों का शोषण किस प्रकार आज भी कर रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसी प्रथा थी, लेकिन आजकल ऐसी प्रथा नहीं है, फिर भी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। आज भी गरीब आदमी गरीब ही बना रहता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो यही है इस कहानी का संदेश। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।